औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम दोस्तों भाइयों साथियों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 11 फरवरी 2023 हमारे बहुत प्यारे भाई जनाब मलिक सईद अवान साहब, उनके बच्चों की शादी है। ये बैकग्राउंड में आपको कलर का हार की झील जो है नज़र आ रही होगी, रास्ते में था। कल कोई अपडेट आप साथियों से नहीं शेयर कर सका, इस मैसेज को शेयर भी कर दें। जैसा कि आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर ने जो है उसकी अप्रूवल, हमारा जो एहतजाज था उसके मद्देनज़र रखते हुए 9 तारीख की रात को गालबन ये समरी आ गई थी और सेक्रेटरी फाइनेंस से बड़ी क्लियर कट हदायत और डायरेक्शंस दी थी कि हर सूरत में इसको इम्प्लीमेंट जो है किया जाए, मीन्स के इसके ऊपर नोटिफिकेशन जो है जारी किया जाए। तो नोटिफिकेशन के साथ साथ एनॉमली कमेटी भी बननी है, उसके अंदर बड़ा क्लियर कट मेंशन था। कुछ साथी जो गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं इसकी मैं अभी वाज़े तौर के ऊपर बताता चलूँ कि इस समरी के अंदर डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो ले रहे थे साथी, उनको शामिल किया हुआ था। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने जो है अपने जो एम्प्लॉइज़ को इसमें शामिल किया, उसकी भी एक वजह थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो लोग अलाउंसेस ले रहे हैं वो 2013 के रेट के ऊपर फ्रीज है और वो तकरीबन 40% के नज़दीक आता है। तो फाइनेंस डिवीज़न का ये मौक़िफ़ था कि फिर ये एक लिटिगेशन खुल जाएगी, इसको नहीं करना। तो वो जो एक वजाहत हमारे एहतजाज की वजह से ये दोबारा से एक रास्ता खुल गया है और जो एक एतराज़ लग के वापस आ रहा था वो समरीज़ के ऊपर जो है वो अप्रूव जल्दी में करना पड़ी और रिटेन रखा गया अर्लियर डिसीजन के पीएम ऑफिस के साथ ही भी। मगर क्लियर कट उस समरी के अंदर पीएम ऑफिस ने जो है ये कहा है कि डिस्क्रिमिनेशन होगी। तो इनको इदारों के अंदर तो डिस्क्रिमिनेशन नज़र नहीं आई, 150% देते हुए आगे पीछे तो डिस्क्रिमिनेशन नज़र नहीं आई। डिफेंस पेड जो हमारे सिविलियंस है जिनका डाटा अभी नहीं आया था उसके हवाले से तो इसको डिस्क्रिमिनेशन नज़र नहीं आई, मगर पीएम ऑफिस के मुलाजमीन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी वो इनको नज़र आ गई। सिर्फ एक पैगाम है आप भाइयों के लिए, इसके अंदर भी जो अपग्रेडेशन है एज इट इज तो नहीं, पहले तो सिर्फ क्लरिकल था, दूसरा कोई भी कैडर इसमें शामिल नहीं था। आपको पता होगा यूडीसी एलडीसी असिस्टेंट क्लास 4, मगर सूबे की तर्ज के ऊपर भी जब क्लास 4 का अलहदा से कोई ऑर्डर है तो कोई साथी शेयर कर दे। जब क्लास 4 सबसे ज्यादा एहतजाज के अंदर होते हैं तो एक जो केपीके का नोटिफिकेशन है उसमें यही है कि क्लास 4 को 2 स्केल और बाकियों का 1-1 स्केल दिया जाएगा। बसूरत दीगर सिर्फ क्लरिकल की अपग्रेडेशन रहती थी। हमने तमाम कैडर्स को बिलखसूस जो महरूम है उसको शामिल किया, खास तौर पे क्लास 4। मगर क्योंकि छोटा तबका है, महरूम भी है और कमीन भी हैं, हम लोग 1 से 16 वाले खास तौर पे डिप्राइव्ड मुलाजमीन जो है महरूम है, तो इसलिए पाकिस्तान की तारीख में ये पहली अपग्रेडेशन होगी। पूरा इसके ऊपर दिमाग लड़ाया गया कि किस तरह से इनको कम से कम बेनिफिट दिया जाए, क्योंकि ये तो इसको देने के हक में ही नहीं थे। तो इसमें स्केल तो अगले अलाउंसेस जो है इन्होंने पिछले रखे हैं, इत्तेफाक इत्तेहाद का मुजाहरा करें। ये आपसे वादा है कि बजट से हट के अगर ये अपग्रेडेशन भी करवाई है तो हमने सारे अलाउंसेस भी वापस लेने। और तारीख गवाह है इस चीज़ की कि 1 तारीख को जब हमने 2 को एहतजाज किया था तो जो समरी तकरीबन 26 दिन से ये रोक के बैठे हुए थे, 1 तारीख को पीएम ऑफिस जो है समरी यहाँ से भिजवाई गई। और फिर जब दोबारा से हमने एहतजाज की कॉल दी है, 10 को एहतजाज था तो 9 तारीख को ये समरी जो है पीएम से अप्रूव की गई है। तो जो भी मुतालबा है इकट्ठे होके निकलेंगे तो पूरा होगा। सबसे एंड में एक ही मैसेज दूंगा, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। बहैसियत कौम हम मुंतशिर है, किसी भी चीज़ के ऊपर इकट्ठे नहीं हुए तो आज इस नहज पे पहुँचे। और बहैसियत सरकारी मुलाजिम भी अब एक ही एजेंडा है
पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा, हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफा। उसके साथ साथ इस अपग्रेडेशन को असल शेप के अंदर बहाल करवाने के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट तमाम डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक और कंटीजेंट पेड मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन। जो हाजिर सर्विस है वो कहता है ये आपने क्या एजेंडा शामिल कर लिया, मगर जो डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट पे है ये उससे पूछा जाए। जिसको अपग्रेडेशन चाहिए है वो कहता है बाकी क्या एजेंडे हैं, सिर्फ अपग्रेडेशन ही है। और जो अपग्रेडेशन का बेनिफिशियरी नहीं है वो कहता है अपग्रेडेशन की किसी को क्या ज़रूरत है जी, तनख्वाहों की बात की जाए। तो हर बंदा अपने अपने जो है जो उसकी रिक्वायरमेंट है उन चीज़ों को लेके चल रहा है। सबसे बुनियादी और असल मसला जो है वो तफरीक का है, ख्वाह तफरीक तनख्वाहों की हो या स्केल्स की हो। तमाम डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक मुलाजमीन के लिए मैसेज है। 14 तारीख को अब्दुल कादिर मंदू खेल साहब की कमेटी की मीटिंग है। आप लोगों ने, मैं अभी मुशावरत में हूँ तमाम साथियों के साथ, 3 दिन है बीच में, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है चीज़ें बेहतर होंगी। ज़रूरत पड़ने पे हम आपको जो है कॉल भी देंगे। तमाम डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक मुलाजमीन आपने वहाँ पे शिरकत करनी है। द मेन इशू इज़ सैलरी की डिस्क्रिमिनेशन जो है, स्केलों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन पूरे पाकिस्तान में हो चुकी हैं। तो सूबों की तरफ पे अगर एग्जेक्टिव अलाउंस हो सकता था उसके अंदर तो कोई कीड़े मकोड़े नहीं डाले गए, कोई रुकावटें नहीं डाली गई, और उसमें भी ये बताया गया हमारे प्राइवेट सेक्रेटरी, सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरीज को कि भाई आपको हमने निकाल दिए। तो इकट्ठे और मुत्तहिद होने की ज़रूरत है बहुत जल्द। गालबन आज भी बुलाया हुआ था, मोस्ट एक्सपेक्टेडली आज, नहीं तो मंडे को फर्स्ट टाइम ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन को देख के आगे का लाए अमल देंगे। वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि सूबों की तर्ज के ऊपर अपग्रेडेशन, और जो आखिरी शाम को एक कमिटमेंट हुई थी कि यूडीसी 14 होगा, वन टाइम असिस्टेंट 16 में, अलॉन्ग विद ऑल बेनिफिट्स। सुपरिटेंडेंट का उसके अंदर था, वन टाइम हमने जाना था। These all things were decided categorically, especially with the finance division और establishment division। इन सारी